नमस्कार दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखेंगे assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब क्या है? वास्तव में जब भी हमें कोई डेटा मिलता है तो हम डायरेक्टली क्या सीधे कोई भी एल्गोरिदम लगा देते हैं? नहीं, हम पहले ये देखते हैं कि जैसे अगर हमको लीनियर रिग्रेशन लगाना है तो पहले हमें डेटा को, जाहिर सी बात है, जो हमने प्री प्रोसेसिंग की वो तो करेंगे ही करेंगे कुछ भी करने से पहले। उसके अलावा लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम लगाने से पहले हमें डेटा को इंस्पेक्ट करना पड़ता है कि डेटा वास्तव में लीनियर रिग्रेशन लगाने के लायक भी है कि नहीं है। तो उसकी 5 मेन कंडीशन होती हैं जो कि डेटा को फुलफिल करनी होती है, तभी हम लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। वरना अगर आप उसके ये पांचों कंडीशन फुलफिल नहीं होती उसके बाद भी लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको एक्यूरेसी बहुत कम मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती, वो कम मिलेगी ही आपको। ठीक है, इसलिए हम पहले ये एजम्पशन के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट एजम्पशन है लीनियरिटी। लीनियर रिग्रेशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पहले पॉइंट का कि जो लीनियर रिग्रेशन होता है, कुछ डेटा पॉइंट हैं। अगर जैसे मैं इसी पिछले एग्जांपल में ही जाऊं, अगर इसमें कोई पॉइंट आपका इधर दे देगा, मान लीजिए इधर दे दिया या इधर दे दिया, इसको आउटलायर कहते हैं, मतलब जो बहुत दूर हो जाते हैं मेन उससे, उसको आउटलायर कहते हैं। तो क्या होगा कि ये लाइन आपकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी इस तरीके से, थोड़ी सी उस तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर आ जाए वापस, सेंसिटिव टू आउटलायर इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आउटलायर जो पॉइंट होता है उसके प्रति सेंसिटिव होता है, वो लाइन को इफेक्ट करता है, वो अपनी तरफ पुल कर लेगा। इसलिए उस पहले पॉइंट का मतलब ये है। दूसरे का, नीड्स द रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी लीनियर। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। मतलब देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पॉइंट है, एक पॉइंट, मतलब ये सारे पॉइंट अगर आप देखें तो एक लाइन में लग रहे हैं। अगर यही पॉइंट कोई, एक मिनट में स्पॉटलाइट का कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाए, कोई यहाँ आ जाए, कोई यहाँ जाए, पूरे में आप पॉइंट को भर दें तो लीनियर नहीं दिखेगा। या कोई दूसरी शेप बन जाए, यहाँ पर है फिर इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो मतलब पैराबोला टाइप का बना दें, तो उसमें भी लीनियर रिग्रेशन अच्छा काम नहीं करेगा आपका। इसलिए सेकंड पॉइंट का ये था कि लीनियरशिप रिलेशन होना चाहिए एक्स और वाई वेरिएबल के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, क्योंकि इंडिपेंडेंट सिर्फ एक्स ही नहीं, एक्स वन एक्स टू, वो कई भी हो सकते हैं। लीनियर एजम्पशन कैन बी टेस्टेड विथ स्कैटर प्लॉट। जो हमने ये देखा है यही स्कैटर प्लॉट है। इसमें आप लाइन को हटा दीजिए, सिर्फ डॉट्स को देखेंगे तो स्कैटर प्लॉट, हमने जब पाइथन कोड किया था तो plt डॉट स्कैटर यूज भी किया था। तो इसको हम स्कैटर प्लॉट से टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है होमोस्कैडेसिटी। होमोस्कैडेस्टिसिटी मीनिंग द रेजिडुअल्स आर इक्वल अक्रॉस द रिग्रेशन लाइन। अब हमने रिग्रेशन लाइन बनाई थी। रिग्रेशन लाइन क्या है? ये ग्रीन वाली रिग्रेशन लाइन है। जो हमारे जो पॉइंट हैं वो इस लाइन की दोनों तरफ होमोजीनियसली स्कैटर होने चाहिए। ठीक है, जो रिग्रेशन लाइन आती है आपकी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो वाई है थोड़ा सा सीधे बना दिया है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है रिग्रेशन लाइन। तो समझने के लिए प्रिडिक्टेड वाई देखिए लिखा हुआ है, तो ये रिग्रेशन लाइन है। अगर आप पहले फिगर में देखेंगे तो पॉइंट पहली लाइन के दोनों तरफ बहुत ही, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन दूसरे में क्या है, देखिए बीच के हिस्से में कम है, मतलब पॉइंट जो डेटा है वो सही नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द लाइन। थर्ड में भी क्या है, इन दोनों ही सेकंड और थर्ड कंडीशन को हेटेरोस्कैडेस्टिसिटी कहते हैं। इसको हम गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट, होमोस्कैडेस्टिसिटी। थर्ड क्या है? मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी। इस एजम्पशन को हम हिस्टोग्राम या क्यूक्यू प्लॉट से टेस्ट करते हैं।
नॉर्मलिटी कैन बी चेक विद गुडनेस ऑफ ए टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो जनरली आप अगर आप नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा अपना। तो ये था हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप बेल कर्व बनाएंगे तो आपका जो डेटा है वो बेल कर्व में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जो सेंटर लाइन होती है उसके दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपका मॉडल अच्छा नहीं बनेगा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, नो ऑटो कोरिलेशन इन द डेटा। जब रेजिडुअल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो आपकी एरर्स हैं वो एक दूसरे से हट के हैं, मतलब इसका मतलब ये भी है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ वाई एक्स प्लस वन इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, मतलब एक रो दूसरे रो पे एक तरीके से डिपेंड कर रही है। आप इस तरीके से समझिए इस चीज, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को इम्पैक्ट कर रही है। इसको हम डार्विन वाटसन टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन है लैक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, मॉडल कैन नॉट डिफरेंशिएट। इसका मतलब ये है कि दो जो फीचर हैं उसके बीच में मॉडल डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, जब हम कोरिलेशन टेस्ट कर रहे थे, वो क्या था, हाइट मान लीजिए आपकी सेंटीमीटर और फीट में दे दी गई है, तो दोनों एक साथ, दोनों में एक ही रिलेशन है, तो दोनों में कोई डिफरेंस मॉडल नहीं पता लगा पाता है। उसी को कहते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो कंडीशन क्या है, लैक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, मतलब मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। उसको क्या कैसे करते हैं, हमने कोरिलेशन के लिए क्या किया था, एक हीट मैप बनाया था और उसको हमने डेटा फ्रेम के थ्रू एक प्रिंट करके भी देखा था। फिर जहां जहां वन वैल्यू थी, जहां को कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग था, उस उन दो रीडिंग में से एक रीडिंग को हमने डिलीट कर दिया था। तो मल्टीकुलरिटी अगर होती है तो हम उसको इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 5 एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो इस सेक्शन में इतना ही, अगले सेक्शन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।